नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। झूठे समाचार से लेकर दुष्कर्म के आरोपों तक घिरे ग्राम पंचायत गुंडा के सरपंच और परिवार पत्रकारों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। पीड़िता ने कहा कि शादी का झांसा देकर किया शोषण, गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर अब राजीनामा और जान से मारने की धमकी। ढीमरखेड़ा से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत गुंडा के सरपंच संकेत लोनी पर इन दिनों गंभीर आरोपों की बौछार हो रही है। एक ओर उन्होंने पत्रकारों पर पैसे मांगने का झूठा समाचार वायरल कराया है, वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र नीलेश लोनी पर दुष्कर्म और धमकी का मामला भी सामने आया है। पत्रकारों का कहना है कि सरपंच ने एक तथाकथित पत्रकार सत्येंद्र बर्मन के जरिए यह खबर वायरल करवाई कि पत्रकार राजू सोनी और मुकेश यादव ने उनसे 4-4 हजार रुपए की मांगी थी, लेकिन दोनों पत्रकारों ने इसे झूठा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पंचायत की अनियमितताओं की खबर छापने से नाराज होकर सरपंच ने षड्यंत्र रचकर मुकेश यादव पर हमला भी कराया। इसी बीच ग्राम गुंडा की पूजा लोनी ने थाने पहुंचकर सरपंच परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि सरपंच का पुत्र नीलेश शादी का झांसा देकर करीब 2 साल तक उसका शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर विवाह की बात करने पर नीलेश ने शादी से इनकार कर दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पूजा का कहना है कि अब सरपंच और उसका पुत्र उस पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसका समाचार पत्रकारों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। पत्रकारों का आरोप है कि इन्हीं गंभीर मामलों से ध्यान भटकाने और खुद को बचाने के लिए सरपंच ने झूठा समाचार फैलाया। राजू सोनी और मुकेश यादव ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की और कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर करने की तैयारी भी की है। फिलहाल यह मामला पुलिस और अदालत दोनों में विचाराधीन है और पूरे गांव में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट प्रीतम बर्मन के साथ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सादर नमस्कार करता हूं। मेरा नाम अज्जू सोनी है। मैं ग्रामीण खबर एमपी का प्रधान संपादक। हमारा एक पत्रकार है मुकेश यादव। मुकेश यादव ने ग्राम पंचायत गुंडा की कुछ अनियमितताएं अपने समाचार में प्रकाशित किया था, जिस बात को लेकर के ग्राम पंचायत सरपंच संकेत लोनी ने गैसिंग के तहत इनको ग्राम गूड़ा बुलवाया। उसका एक आदमी रामलाल लोनी करके मुकेश यादव को फोन किया कि आप गूड़ा आ जाइए, यहाँ की आंगनबाड़ी में भूसा भरा हुआ है और नाना प्रकार की अनियमितताएं बताई उसको। वो सहजा बोले गूड़ा पहुंच गया। उसको बोला आप जब गूड़ा पहुंचिए तो चौराहे में पहुंचकर हमें फोन करिएगा, तो हम आ जाएंगे तो चलकर सब दिखाएंगे। मुकेश लोनी जैसे ही गूड़ा के चौराहे में पहुंचा और उसको फोन लगाया रामलाल लोनी को, उसी बीच एक बंदा मुंह में काला कपड़ा बांध करके, काला चश्मा लगा करके, हाथ में डंडा लिए हुए आया और मुकेश यादव को 5-7 डंडे मार करके वो भाग गया। मुकेश यादव को ना तो उस रामलाल लोनी से कोई संपर्क है, ना कुछ लेना देना है, ना उस मारने वाले से कोई जान पहचान है। इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी मुकेश यादव के द्वारा पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में किया गया है। हम लोग चूंकि वो हमारे मध्य प्रदेश संजीवी पत्रकार संघ का सदस्य भी है, उसके सहयोग में हम लोग थाने गए थे कि उसी बीच एक लड़की ग्राम गूड़ा की अपने पिता के साथ पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थित होती है। उसने बताया कि सरपंच संकेत लोनी का जो पुत्र है नीलेश लोनी, उसको शादी का झांसा दे करके, बहला फुसला करके लगभग 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दुष्कर्म के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा कि भाई मैं आज गर्भवती हो गई हूँ और तुम मेरे साथ शादी करो, तो उसने साफ इनकार कर दिया सरपंच संकेत लोनी के पुत्र ने। उस बात को लेकर के उसने पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में एक एफआईआर करवाई थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। अभी उसने उस दिन पुलिस थाने में आकर के एक आवेदन लिखित शिकायत की है कि संकेत लोनी और उसके पुत्र के द्वारा हमें राजीनामा करने का दबाव दिया जा रहा है और राजीनामा नहीं करने पर उनका कहना है कि हम आपको इस गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। और उसने कहा कि सरपंच संकेत लोनी का जो पुत्र है नीलेश लोनी, उससे उस बच्ची को एक बच्ची भी है
उस बच्ची को, उस लड़की को और उसके पिता को जिंदा गाड़ देने की भी धमकी दी गई है। इस मामले का हम लोगों ने समाचार चलाया, हमने वर नहीं, अनेक पत्रकार साथियों ने समाचार चलाया है। उस बात को लेकर के एक तथाकथित पत्रकार है जो खुद अपराधी है। अभी इसके पहले जानकारी मिली थी, होली के टाइम पे एक किसी महिला को बहुत बुरी तरह से मारा था। उसका भाई शराब बेचता है, गांजा बेचता है, और वो संकेत लोनी के पास जाकर के हमारे और मेरे और मुकेश यादव के नाम से एक झूठी बाइट लिया और समाचार का प्रकाशन किया है, जिसमें उसने संकेत लोनी ने कहा कि अज्जू सोनी और मुकेश यादव हमसे 4-4 हजार रुपए की मांग कर रहे थे। व्हाट्सएप में उन्होंने बिल दिया है, ऐसा भी उसने बोला है। अभी हम पुलिस थाना डीमरखेड़ा के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं, जाकर के एक FIR करेंगे और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम उससे इस बात का प्रमाण चाहेंगे कि हमने तुमसे कब पैसे मांगे हैं या मुकेश यादव ने तुमसे कब पैसे मांगे हैं, इस बात का तुम प्रमाण दो। और हम लोगों ने जब कभी पैसे मांगे नहीं तो प्रमाण कहाँ से देगा। हाँ, उस बच्ची को देख करके पूजा लोनी को हमको भी बड़ी दया आई, जिसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, 2 साल तक दुष्कर्म किया। उसको एक बच्ची भी है और उसके साथ शादी नहीं किया, उसको जान से मारने की, जिंदा गला देने की धमकी दे रहा है। ये गलत विषय है। पत्रकार उस पूजा लोनी के भी साथ है और पत्रकार हमारे साथी मुकेश यादव जिसके साथ उसने मारपीट करवाई है, समूचा पत्रकार, जरूरत पड़ेगी तो जिला स्तर और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश स्तर के मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी साथी एकत्रित होकर के यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो ज्ञापन सौंपेंगे माननीय पुलिस अधीक्षक को, और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। और सारा पत्रकार मुकेश यादव के साथ में है, चूंकि हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्य है। हम सभी लोग मुकेश यादव के सहयोग में हर जगह खड़े मिलेंगे, चूंकि मुकेश यादव सही है। यदि मुकेश यादव गलत होता तो हम लोग मुकेश यादव को के साथ नहीं देते, लेकिन मुकेश यादव सही है, इसलिए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मुकेश यादव के साथ में है। मैं अज्जू सोनी, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ से कटनी जिला इकाई का जिला महासचिव। नमस्कार।